पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि हाजीपुर से सांसद, बिहार से चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जानते हैं। जीवन के कठिन दौर में था, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। आज मेरे लिए सबसे बड़े उत्साह की बात यही है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल पे सुनता हूं कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। जा रहा है, मीडिया में ऐसी चर्चा थी और तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। देखिए, ये जो मैंडेट है, जो 4 तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी लोकसभा की, और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली अब 200 कुछ पे आके मामला अटक गया है। तो ये जो मैंडेट है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन क्या, अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, 8 सीटों पर जो है कांग्रेस जीती है, 11 पर अलायंस जीता है आपका। पूरी राजस्थान में खास ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, देश की दौलत वहां का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं, और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था, और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं, और जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है, और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। आपकी जीत से अयोध्या ने पूरी अयोध्या मंडल पे फर्क डाला है और हर जगह पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। ये नारा इन्होंने दिया था, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ एक आपका नारा था कि न अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो ये हमारा नारा नहीं था। हम तो सभी स्थानों का स्वागत करते हैं,
सभी धर्मों का, सभी मंदिरों का स्वागत करते हैं। ये मेरा नारा नहीं था, और अगर किसी ने नारा लगाया है तो वो समझे हम तो सबका सम्मान करते हैं। और इनका नारा भारतीय जनता पार्टी का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, ये राम के लाने वाले लोग हैं। अरे राम तो अनादि काल से आए भाई, राम को कोई लाया नहीं है, ये तो झूठ मूठ का किया है चुनाव जीतने के लिए इन्होंने। इस चुनाव में संविधान और जो लोग धर्म को ला रहे थे, ये सारे जो मुद्दे थे उसमें संविधान, आरक्षण और जो घुसखोरी का मुद्दा था ये हावी रहा, और इसने ये हमारा था, ये मुद्दा हमारा था चुनाव का। महंगाई था, बेरोजगारी थी, और संविधान था, और लोकतंत्र था, ये सारे हमारे मुद्दे थे। क्या कहना है? नहीं, देखिए, जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में होने जा रही है। तो जेडीयू के ऊपर देश की नज़र है। आदरणीय नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं। अब सरकार में रह करके वो किस तरह से विवादित जो मुद्दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर जेडीयू क्या करती है इसको जनता देखेगी। तो अग्निवीर योजना हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, ये सारी चीज़ें जेडीयू को करानी चाहिए। अग्निवीर योजना को वापस कराना चाहिए, नहीं तो फिर देश का नौजवान माफ़ नहीं करेगा। और बिहार की जनता देख रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर कि बिहार को क्या मिलेगा, बिहार की जनता को क्या फायदा होगा। Very historical decision after independence, after Congress party, our party, our NDA comes third time Modi ji taking the oath, coming another 2 days. So very historical day, and in the place of rock temple of Swami Vivekananda in Kanyakumari, Modi ji's they wrote the letter to whole country. I also read in newspaper their view, their thinking in that line, what India will be want to see in highest position to countering the world. So we will also put the step with the Modi ji to develop our country. So India Alliance is constantly saying that it is a moral defeat for BJP, especially in the states like. No. In some one by one elections, there is a differences between some issues and anti campaign by the other opposition parties against our party. So these are our wishes. Example, in Karnataka, they fought against our party, not any ideology, only on guarantee issues like that. So some influence. So I think in the third tenure, Modi ji 100% will give some more good programs to the common people of the India. So Sanjay Raut said that even if PM will take the oath, he will not be able to run the government for long. Always, we are not expecting any good thing from those persons. सर, हाउ डू यू सी प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनिए, ऐसा क्या कहेंगे? एकदम ये देश का मैंडेट है। देश के लोगों ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, और ये इतिहास में पहली बार है जब लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भारत की जनता का कृपा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हों। आप लोगों ने सर मीटिंग किया, किस तरीके से? देखिए, हम लोग समीक्षा किए, हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जो चुनाव में 44 तरह की कमेटियां हमारी लगी थी, सबको धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम 75% मार्क्स हमने बिहार लाया, और आगे फिर विधानसभा के चुनाव है तो हम कैसे यहाँ 200 से अधिक सीटें चुनाव जीते, इसके पूरी तरह रूपरेखा पर काम करेंगे। बिहार पर और नीतीश कुमार पर अब सबकी नजरें हैं सर, कई तरह। नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर है, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। आप उनके मंत्रिमंडल में हैं, कुछ तरह की चीजें डिमांड करते हैं सेंटर से विशेष राज्य की, तो इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज है स्पष्ट तौर पर कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों प्रतिबद्ध हैं, और दोनों का गठबंधन सिर्फ इसी बेस पर होता है कि बिहार के विकास के लिए नेचुरल अलायंस के साथ काम कर रहा है। आखिरी सवाल सर, क्या जेडीयू इस मांग को करेगी फिर से?
नहीं, ये तो हमारी पुरानी मांग है और अभी तो आप जानते हैं कि जो जनता ने जो जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है और उन लोग के लिए जो लोग 17 महीना का जो लगातार आलाप लगा रहे थे और जो बोल रहे थे कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, उन लोग के लिए तो तमाचा है, समझे। उन लोग जो भरमाने का काम कर रहे थे, भटकाने का काम कर रहे थे, अपनी उपलब्धि बता रहे थे, हमारे नेता के जो 18 वर्षों के जो शासनकाल के जो उपलब्धि हैं वो सिर्फ 17 महीना में गिना रहे थे, उन लोग के लिए ना उनसे पूछा जाएगा, समझे, क्या हाल है, समझे। लोग जो है अभी पूरा हम मानते हैं कि जो हमारे नेता के जो कार्य हैं, विकास कार्य, तो विकास कार्य पर भी बिहार की जनता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो करिश्माई जोड़ी है उसको लोगों ने पसंद किया है और उस आधार पर वोट दिया है। ये तो परिवार तंत्र जो है लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था, तो ये तो जनता जो है सब लोग समझते हैं, सब जनता जानती है और अब जनता भटकने वाली नहीं है, भरमाने वाली नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और नहीं, आप लोग इंतजार कर लीजिए उसके लिए, बहुत जल्द ही जो हमारे यहाँ बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और केंद्र में आप लोग जानते ही कि कल जो है एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को चुन लिया गया है। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो एनडीए के नेता चुनने पर हम अपनी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी पार्टी पूरे चट्टानी एकता के साथ, पूरे मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो जेडीयू में क्या मांग होगी? ये तो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है और वो निर्णय लेंगे उसमें। हम लोग तो सिर्फ एनडीए के लिए वोट मांगे हैं, विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। जनता को हम आभार देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि जनता ने उनको सप्लाई करता था। सर क्या पूरा मामला है? ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एंटी कैंसरस एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स, इवन एंटी डायबिटिक फेक मेडिसिन का रैकेट चल रहा है। तो इसमें हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दरियागंज और भागीरथ पैलेस में रेड किया था और उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया था और बहुत सारी मात्रा में हमने दवाओं का उन पर सीज किया था और ड्रग्स इंस्पेक्टर भी हमारे साथ थे, तो उनको चेकिंग के बाद पता चला कि ये सब फेक हैं और बेसिकली उनको ड्रग्स टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया गया है। और इसी के चलते फिर मिड मई में 14 मई को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई फॉरेन नेशनल जो है नकली दवाओं के साथ वो बेसिकली दिल्ली में है, तो फिर उसको पकड़ा गया। ये मोहम्मद मुनीर करके है, सीरियन नेशनल है, अलेप्पो सीरिया से है। ये वहाँ से दवा लाया करता था और यहाँ पे कुछ स्टोर्स में दिल्ली भर में दिया करता था। तो ये हमने ड्रग रैकेट का बस्ट किया है। सर कितनी इसके पास से रिकवरी हुई है और कहाँ से इसको पकड़ा गया है? इसको पकड़ा गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। काफ़ी मात्रा में इससे ड्रग्स की रिकवरी हुई है। इसका एमओ ये होता था कि ये वहाँ पे इसका एक कोई किंग पिन बैठा हुआ है जो कि इसको दवा और कैंसर का कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के देता था, इसको एज ए कैंसर पेशेंट ही भेजता था इसको, और फिर इसको दवा दे के जो दवाएं वहाँ पे सस्ती मिलती हैं, लाइक एक दवा 30,000 कॉस्ट की मिलती है सीरिया में, टर्की में, और वो यहाँ पर 1 लाख की हो जाती है। और वो दवा हमने चेक भी कराई है, वो दवा नकली भी है, कंपनी से चेक कराया है, वो बेसिकली उसका कोई नंबर उनको मिला नहीं है कंपनी को। तो नकली दवाएं, नॉट सिर्फ नकली दवाएं, और जो है प्राइस का भी ये जो है डिफरेंस इसका ये यूज़ करता था। फ्लाइट से आता था सर बाकायदा और दवाओं को लेकर, और क्या एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं होती थी कि इतनी भारी संख्या में दवाएं आ रही हैं? इसका फ्लाइट से ही आना जाना होता था। इनफैक्ट इसका एक जो मास्टरमाइंड कोई अटा करके है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो सीरिया में ही इस समय शायद है उसकी पोजीशन, तो ये फ्लाइट से ही आया जाया करता था और ये पहले भी कई दफ़ा आया है। तो सर इसने अपनी इंटरोगेशन में क्या बताया, अब तक कितने ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर चुका है इंडिया में और इंडिया से बाहर? ये 5-6 दफ़ा आया है, काफ़ी मात्रा में ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किया है, उसकी जांच चल रही है कहाँ कहाँ पे इसने दिया है। तो सर अभी तक इस पूरे रैकेट से आपने बताया कि 3 अरेस्टिंग पहले हो चुकी है,
ये फ्रेश अरेस्टिंग हुई है, इसमें टोटल कितनी मात्रा में फेक ड्रग्स जो है वो बरामद हुई है सर, और उसकी कॉस्ट क्या है? हमने जो अभी तक ड्रग्स जो रिकवर करी हैं, करीबन 5 करोड़ प्लस की ड्रग्स को रिकवरी किया है, और भी इसमें आगे हमारा काम जारी रहेगा। तो इसके क्या साथी सर, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि इंडिया में भी फिलहाल सक्रिय हो सकते हैं? इसका मास्टरमाइंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और बाकी इसकी आगे जो है इसके चेक हो रही है। ऐसे कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं, इसकी चेकिंग चल रही है। तो इसमें आगे हम आगे बढ़ेंगे और पकड़ेंगे। तो मास्टरमाइंड के लिए सर क्या वहाँ की गवर्नमेंट से कुछ संपर्क किया जाए? उसके लिए एक जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करके हम कोशिश करेंगे उसको लेकर आए। थैंक यू। आज सभी जो नवनिर्वाचित एमपीज हैं उनको बुलाया गया था। उनका जैसे हमारे संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, और उनको सिर्फ अभी यहाँ से आज दिल्ली जाना जरूरी था, इसलिए अब यहाँ से वो बाला साहब के स्मृति स्थल पे गए, वहाँ वो अभिवादन करेंगे और वैसे ही वो दिल्ली जाएंगे। कल वहाँ हमारी पार्टी की एक बैठक होने वाली, जिसे खुद सीएम साहब वो मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। पार्टी के जहाँ के गठनेता का जो चुनाव है, कल वो पार्टी के मीटिंग में तय हो जाएगा। एक गठनेता होगा, दूसरा चीफ जो जिसको चीफ जो बोलते हैं उसका चयन किया जाएगा, और तीसरा ट्रेजरर। ये तीनों की कल नियुक्ति की जाएगी। वैसा लेटर ये लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। क्या उनको कुछ खास मैसेज दिया जाएगा या फिर कुछ उनको बताया गया है कि मतलब? नहीं, ऐसा कोई खास मैसेज नहीं है। हमारा एनडीए के साथ अलायंस है, और वो अलायंस के हिसाब से परसों दिन जो उनकी जो कली जो उनको राष्ट्रपति के सामने पेश करना है, तो वो सभी खासदार एक साथ जाएंगे और अपना सपोर्ट उनको देंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए एमपीज को व्हाट्सएप पे? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। नए हैं, अच्छे से काम करो, अपने पार्टी का नाम ऊंचा करो, यही उनको संदेश है। थैंक यू। कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है, और मैं इस विश्वास को कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े उतरेंगे, चंद्रबाबू नायडू। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, जो मैं समझता हूँ। देखिए, इंडी जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमात है, खान गैंग मार्केट का, ये पता नहीं कितना निर्लज्ज है। ये कह रहा था कि मैं सरकार बनाऊंगा 12 लोगों मिल करके, और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। वे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? सरकार एनडीए की ही बन रही है, और आज ही जा रहे हैं शपथ देने अपना समर्थन पत्र भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग निर्लज्जता की तरह खुशी मना रहे हैं।